अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे। सुबह सुबह जो है वो नाश्ते का टाइम हो रहा था। तबीयत 2-4 दिन से जो है वो नासाज चल रही थी, इसलिए कुछ भी हैवी नाश्ते में लेने को जी नहीं चाह रहा था। तो मैंने सोचा कि रस खा लेती हूँ चाय के साथ। सर्दी बहुत हो रही है कुछ दिनों से, तो इसलिए जो है तबीयत तो वो ऑलमोस्ट सबकी जो है ना बस ऐसे ही चल रही है। बाकी जो है आज मौसम लग तो रहा था कि धूप निकलेगी। सुबह जब उठे थे तब तो धुंध थी, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सूरज ने जो है वो मुंह दिखाई दिया था, इसलिए लग रहा था कि थोड़े टाइम के बाद जो है ना वो धूप निकल आएगी, थोड़ा मौसम अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर भी ठंड तो बहुत ज़्यादा थी, बाहर जो है वो -4 था। धूप जो निकले भी तो वो उसमें तपश नहीं होती, वो बहुत ठंडी धूप होती है ना, उसमें निकलने को भी दिल नहीं करता। जी, तो यहाँ पर नाश्ते के बाद जो है ना मैं करने लगी थी सफाई। वैक्यूम मैंने निकाला था कि मैं सारे वैक्यूम लगाती हूँ, लेकिन मुझसे पहले जो आयला है ना, वो उसने ज़िद पकड़ी हुई थी कि मुझे तो मैं लगाऊंगी। देखें जी, सुबह सुबह गार्डन में भी जो है ना वो साथ ही धूप आ जाती है। अच्छा, फ्रंट से भी धूप आ रही होती है और बैक यार्ड में भी जो है ना वो धूप आना शुरू हो जाती है सुबह सुबह ही। जी, तो काम मेरा हो गया था, वैक्यूम मैंने लगा लिया था, थोड़ी बहुत चीज़ें भी सेट कर दी थी। अब आई थी किचन में, वकास के लिए अंडे बॉयल करने लगी थी। वो नाश्ता करके तो अपने काम पे बैठ गए थे। फिर उन्होंने लंच तक जो है वहाँ ही काम पे बैठना था, तो मैं उनको फिर ना बीच में कुछ खाने के लिए चीज़ें वगैरह पकड़ा आती हूँ, जैसे अंडे बॉयल करके दे देती हूँ नाश्ते में। रोटी के साथ तो वो नहीं लेते अंडे ना, उस टाइम सिर्फ रोटी ही खाते हैं। तो फिर बाद में उनको अंडे बॉयल करके और साथ में कुछ फ्रूट्स काट के या नट्स वगैरह जो है ना वो पास रख देती हूँ कि थोड़ा बहुत खा लें। काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं ना व्लॉग नहीं बना पा रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा था कि मैं ना व्लॉग लाजमी बनाऊंगी और थोड़ा जो है ना वो लंबा व्लॉग बनाऊंगी। जी, तो किसी का मैसेज मुझे आया हुआ था, पूछा हुआ था उन्होंने कि आप किधर रहती हैं? जी, तो मैं हूँ वैसे पाकिस्तान से, लेकिन मैं रहती हॉलैंड में हूँ अपनी फैमिली के साथ। और पूछा हुआ था कि बच्चे कितने हैं? जी, मैंने शायद टिकटॉक की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, 3 मेरे बेटे हैं और 1 मेरी बेटी है। और मैं पाकिस्तान से हूँ, लेकिन हम रहते जो हैं वो हॉलैंड में हैं। यहाँ देखिए जी, आयला जो है ना, आयला बाहर देख रही थी। आयला को बाहर गाड़ियाँ आ जा रही होती हैं ना, तो वो फिर बड़े शौक से यहाँ पर खड़े होके पहले मैंने सोचा था कि किचन की जो विंडोज़ है ना, हम इनके आगे भी जो है ना वो कर्टन लगा लेंगे, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि किचन में तो शायद कर्टन्स अच्छे नहीं लगेंगे।
तो फिर हमने जो है ना किचन के विंडोज़ के लिए ब्लाइंडर ऑर्डर किए थे, वो आ गए हैं, लेकिन अभी हमारा टाइम नहीं लग रहा कि हम उनको हैंग करें। लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही जो है ना यहाँ पर ब्लाइंडर हम लगा देंगे, क्योंकि सम टाइम ज़रूरी होता है, आगे करना पड़ते हैं, बाहर से बहुत ज़्यादा नज़र आता है, तो इसलिए फिर जो है ना वो भी हमने लगाने हैं। और आगे समर में भी फिर जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप आती है। तो आगे यहाँ पर समर जो है वो अब बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता। जब समर आता है तो गर्मी भी होती है, किसी किसी दिन जो है वो टेम्परेचर अबव 30 होता है, तो फिर जो है वो आपको अच्छी खासी गर्मी फील होती है। अंडे जो हैं वो बॉयल हो गए थे, और साथ में ये जो है ना कुछ फ्रूट्स मैंने निकाले थे, इनको मैं काट रही थी। अब ये जो है ना ऊपर मैंने दे के आने थे विकास को, और आयला जो है ना वो मेरे साथ साथ थी। वो तो हर टाइम जो है ना उसने साथ होना होता है ना, उसने हर 2 मिनट बाद जाके ऊपर पापा की जो है ना वो खबर लेके आनी होती है, और नीचे मुझे आके बताएगी, मामा पापा ऊपर हैं, मामा पापा ऊपर हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो मैं बनाने लगी थी कढ़ी। वो सोच रहे थे कि क्या बनाएं, तो फिर अम्मी कहने लगी कि कढ़ी बना लो, कढ़ी पकौड़ा उनको भी पसंद है, और काफ़ी दिनों से बनाई भी नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यही बना लेते हैं। मेरी कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है कढ़ी पकौड़ा की, नॉर्मल जैसे नॉर्मल सब बनाते हैं मैं भी वैसे ही बनाती हूँ। मैंने पहले भी शायद बताया था कि मैं कोई बहुत प्रोफेशनल कुक नहीं हूँ, लेकिन यह है कि बना लेती हूँ खाना, जैसा भी बस रेसिपी जहन में आती है ना बना लेती हूँ। कोई स्पेसिफिक रेसिपीज जो है उनको फॉलो नहीं करती। यहाँ पर दही और बेसन डाल के जो है ना वो अलग से मैंने पहले लस्सी बना ली थी। इसमें जो है ना थोड़ा सा सूखा धनिया और थोड़ा कलर के लिए जो है वो हल्दी डाल देती हूँ, और नमक डाल देती हूँ। सूखा धनिया भी डालते हैं, इससे ना फिर बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो लस्सी मैं ऐसे पहले अलग से बना लेती हूँ, और फिर तड़का भून के ना तो फिर उसमें डाल देती हूँ। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि लस्सी को अलग से पकाते हैं, और जो तड़का होता है उसको अलग से तैयार करके तो फिर वो दोनों चीज़ें बाद में ऐड करते हैं। लेकिन मैं ऐसे नहीं करती। मैं जो है ना वो लस्सी ऐसे बना लेती हूँ, और फिर कच्ची लस्सी ही मैं तड़के में जो है ना वो डाल देती हूँ, तो वो उसी में पकती है। मेरी जो है वो ये रेसिपी है। वैसे तो डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीक़ों से बनाते हैं, हर किसी की बनाने का अपना तरीका है। लेकिन ये है कि आप जिस भी तरीके से बनाओ कढ़ी अच्छी ही बनती है। प्याज़ हमने रख दिया था ब्राउन होने के लिए, प्याज़ को जो है वो मैंने चॉप कर लिया था। सारी चीज़ें जो हैं प्याज़, टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, ये सब कुछ जो है वो चॉप करके ही डालती हूँ, क्योंकि अगर ऐसे आप साबुत डालो ना तो फिर वो कढ़ी में नज़र आता है, और वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए जो है वो हर चीज़ जो है मैं उसको चॉप कर लेती हूँ, ख़ासकर अनियन को, क्योंकि अगर ये बिल्कुल साबुत हो तो फिर वो बड़ा-बड़ा बीच में ना कढ़ी के नज़र आता है, वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए जो है वो, और अदरक लहसुन का पेस्ट ये तो ख़ैर मैंने बना के फ्रिज में रखा होता है। अदरक लहसुन का पेस्ट बना के फ्रिज में रख देती हूँ, और सम टाइम प्यूरी भी टमाटरों की बना के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ना सम टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है वो ये सारी चीज़ें करो और फिर आपका जो है ना वो खाना बने। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह के छोटे-छोटे काम जो है ना मैंने पहले ही किए हों, ताकि मेरे 10-15 दिन फिर आराम से निकल जाएँ। फिर 10 दिन बाद जो है वो फिर से बना लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं रोज़ लहसुन छीलने बैठूँ, फिर उसको करूँ और फिर खाना बनाऊँ, तो मेरे ख़्याल में वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। इसलिए जो है ना मैं इस तरह के काम करती हूँ कि मेरी चीज़ें ऑलमोस्ट फ्रिज में पड़ी होती हैं, मैंने सिर्फ़ पकड़ के वो डाल के जो है ना, तो इससे ये होता है कि आपका टाइम सेव हो जाता है। जी, तो यहाँ पर देखें जी, हमने प्याज़ में टमाटरों का जो पेस्ट था वो ऐड कर दिया था। अब जो है ना इसमें हमने जो है ना वो अपने स्पाइसेस ऐड कर लेने थे। बहुत बेसिक स्पाइसेस, कोई जो है इसमें जो है वो स्पेशल मसाला नहीं है। लाल मिर्चें डाल ली हैं, उसके बाद जो है वो सूखा धनिया डाल लिया, नमक डाल लिया, और हल्दी डाल लेनी है आपने, और बस जो है ना फिर इसको आपने भून लेना है। ये जो है ना लाल मिर्चें, इनका कलर बहुत अच्छा है। पहले जो मैं लाल मिर्चें लेके आई हुई थी ना, उनका कलर नहीं आता था, तो हंडिया में ना ऐसे वो जो लाल कलर की तरी है ना वो नहीं सालन के ऊपर आती थी। तो इसलिए जो है ना इस दफ़ा मैं ये पाकिस्तान से मिर्चें लेके आई थी, तो मुझे ना इनका कलर बहुत अच्छा लगा ना, और ये जो है ना टेस्ट में भी अच्छी हैं। और ये जो है चिली फ्लेक्स, ये भी जो है ये भी मैं पाकिस्तान से, अच्छा मैं सारे मसाले जो है ना मैं आपको बताती चलूँ कि मैं पाकिस्तान से लेके आती हूँ। मिल यहाँ से भी जाते हैं, हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। लेकिन ये है कि मेरी कोशिश होती है कि हम मसाले जो है ना वो पाकिस्तान से ही लेके आएँ। पता नहीं शुरू से आदत है, बस वहाँ से ही लेके आते हैं, तो फिर यहाँ से नहीं लेते। जी, तो तड़का जो है वो हमारा तैयार था। अब हमने जो लस्सी बनाई थी ना वो हमने इसमें ऐड कर दी थी। अब हमने जो है ना इसको रख देना था पकने के लिए, जब तक कि इसमें जो है ना वो उबाला ना आ जाए।
कड़ी हमारी तैयार थी और पकोड़े भी मैंने बना लिए थे। पकोड़े मेरे थोड़े ज़्यादा रेड हो गए थे, बट कोई नहीं। जो है ना, पकोड़ों की मेरी एक रेसिपी जो है वो मेरे टिकटॉक चैनल पे भी मैंने अपलोड की हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जी, पकोड़े हमने जो है ना वो कड़ी में ऐड कर दिए थे, और चावल जो थे वो भी मैंने बना लिए थे। बिल्कुल ईज़ी सी रेसिपी थी कड़ी पकोड़ा की, आप घर में ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है। अब हमने जो है ना वो खाना-शाना अपना खाना था, गास नीचे आए थे, खाना डाल के दिया, अपने लिए खाना डाला, और उमर का भी टाइम हो रहा था। अब खाना खा के तो उन्होंने उमर को स्कूल से लेने जाना था। इतने में जो है ना वो बाहर जो है वो हल्की-हल्की जो है ना बारिश शुरू हो गई थी। पहले तो नहीं थी, पहले हल्की धूप थी, लेकिन बाद में एकदम से जो है ना वो ऐसे बूंदाबांदी सी शुरू हो गई थी। वैसे रात से ही थोड़ा बारिश का मौसम था, तो लेकिन ये है कि थोड़ी देर धूप निकली थी, उसके बाद जो है ना वो बारिश हो ही गई। देखें बाहर का भी मौसम ज़रा थोड़ा आपको दिखाते हैं। जी, तो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को फॉलो करें, और प्लीज़ कमेंट्स पे लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।